तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में बीजेपी जेडीयू में डिप्टी सीएम को लेकर पड़ी फूट। एनडीए की विधायक दल की बैठक में भी नहीं सुलझ सका मामला। बिहार में अगले मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। टूट रहा है बिहार में एनडीए का गठबंधन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने पूरे देश में ईवीएम का बहिष्कार करना कर दिया शुरू। कहा किसी भी कीमत पर आने वाले पश्चिम बंगाल और यूपी चुनाव में ईवीएम से नहीं होने देंगे मतदान, वैलिड पेपर से हो चुनाव। तो वहीं अपडेट आ रही दोस्तों कि लव जिहाद को लेकर बीजेपी की खुली पोल। लव जिहाद पर कानून बनाने के बहाने मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश। बीजेपी का जेल में डालने का मुसलमानों को नया प्लान। तो वहीं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से भी मोदी को झटका। गिलगिट बल्टिस्तान में आज इमरान ने करा दिए विधानसभा चुनाव। भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश और चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा चुनाव में हार से नहीं हरवा देने से हूं गुस्सा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल और अखिलेश यादव में फिर से बड़ा तनाव। अखिलेश यादव के मंत्री पद के ऑफर को शिवपाल ने ठुकराया। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में तेजस्वी को मिला शिवसेना का साथ। कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने गड़बड़ी कर जीता है चुनाव। असली जीत तो हुई है बिहार में महागठबंधन की। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हार के बाद पहली बार बोले डोनाल्ड ट्रंप, वक्त तो बताएगा कि मैं राष्ट्रपति रहूंगा या नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता ने किया ऐलान 2 लाख युवाओं को बांटी जाएंगी मोटरसाइकिल। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव ने पलट दिया बिहार में पासा। तेजस्वी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी जेडीयू में पड़ी फूट। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए को एक बार फिर से बहुमत बिहार की जनता ने दिया और आज एनडीए की विधायक दल की बैठक है और नीतीश कुमार के नाम पर सीएम की मोहर लगने वाली है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी और जेडीयू में फूट पड़ गई है। जो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी चाहती है कि उसकी पार्टी का डिप्टी सीएम बने, लेकिन जेडीयू चाहती है कि बिहार में डिप्टी सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी या फिर बीआईपी से बने, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों की भूमिका है बिहार में सरकार बनाने की। क्योंकि आपको बता दें कि 4 और 5 सीटें इन दोनों ही वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी ने बिहार चुनाव में जीती हैं, जो कुल मिलाकर 9 सीटें होती हैं। अगर 9 सीटें बीजेपी और जेडीयू के हाथ से चली जाती हैं तो बिहार में सरकार तेजस्वी यादव की बनना तय है। इसी को लेकर जेडीयू चाहती है कि बिहार में ये दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू के साथ रहें गठबंधन में और इन दोनों पार्टियों में से एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। लेकिन बीजेपी चाहती है कि बिहार में डिप्टी सीएम उनकी पार्टी का बने और इन्हें मंत्री बना दिया जाए। लेकिन इससे बीआईपी और जीतन राम मांझी खुश नहीं है, जबकि तेजस्वी यादव ने भी बिहार में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी और बीआईपी हमारे संपर्क में हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ आ सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर डिप्टी सीएम का ऑफर बीआईपी और जीतन राम मांझी को दे दिया है, जिससे कि बिहार में पासा पलटता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं। तो बीजेपी जेडीयू की मुश्किलें बिहार में बन गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने पूरे देश में ईवीएम का किया बहिष्कार। कहा आने वाले चुनाव को हम ईवीएम नहीं वैलिड पेपर से कराएंगे। कांग्रेस बोली बिहार में तेजस्वी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में थी लहर, लेकिन ईवीएम से मोदी ने धांधली कर जीत लिया चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब पूरे देश में ईवीएम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने
ने कहा है कि बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम से गप्पेबाजी करके सरकार बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होंगे अब उन्हें हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि ईवीएम को कांग्रेस पार्टी ने मोदी की जादूगर मशीन बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब हारते हैं तब वह ईवीएम का सहारा लेकर चुनाव में गड़बड़ी कराते हैं और जिसके बाद चुनाव भाजपा जीत लेती है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देश ईवीएम से आखिरकार चुनाव क्यों नहीं कराते हैं। उन्हें पता है कि ईवीएम एक मशीन है जिसे हैक भी कर लिया जाता है और उससे चाहे हर किसी को चुनाव भी जिताया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब पूरे देश में ईवीएम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया और कहा है किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोस्तों ये बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी की खुली पोल। लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों से रची जा रही है बड़ी साजिश। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की सरकारों ने घोषणा की कि वे लव जिहाद पर काबू पाने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो राम नाम सत्य की यात्रा इनकी निकलने वाली है। जबकि आपको बता दें कि फरवरी में खुद ही मोदी सरकार ने संसद में कहा था कि वर्तमान में कानूनों में लव जिहाद जैसी कोई चीज कहीं भी परिभाषित नहीं है और किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई केस भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हाल ही में बयान दिया था और फैसला सुनाया था कि अगर बालिग बच्ची है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, वह किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकती है और सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती। ये स्वतंत्रता और आजादी की बात है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर अब खुलासा हुआ है कि बीजेपी लव जिहाद के नाम पर मुसलमान नौजवानों को जेल में डालने की प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से इनको जेल में डाला जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 तलाक मामले में अगर कोई मुसलमान व्यक्ति तलाक देता है तो उसे 3 साल की सजा मोदी सरकार सुनाती है, अगर कोई हिंदू शख्स तलाक देता है तो उसे 1 साल की सजा सुनाई जाती है। तो इसी को लेकर अब बीजेपी चाहती है कि इन राज्यों में किसी तरह से लव जिहाद कानून लाया जाए और बेगुनाह मुसलमानों को जेल में 5-5, 6-6 साल सड़ाया जाए और जेल में इन्हें बंद किया जाए। तो ये बड़ी साजिश का खुलासा बीजेपी की लव जिहाद कानून को लेकर हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी को झटका, 56 इंच का सीना हुआ फेल। गिलगिट बल्टिस्तान में आज इमरान ने करा दिए विधानसभा चुनाव, भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब उसी पीओके के एक हिस्से गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तान की इमरान सरकार विधानसभा चुनाव आज करवा रही है। आज गिलगिट बल्टिस्तान असेंबली के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए इलेक्शन हो रहा है। गिलगिट बल्टिस्तान उसी पीओके का हिस्सा है जो भारत का अविभाज्य अंग है। ऐसे में इमरान खान का सरकार का ये दाव पाकिस्तान के और भारत के लिए बड़ा चिंताजनक है। वहीं आपको बता दें कि गिलगिट बल्टिस्तान भारत का हिस्सा है जिसे 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था और आज उसी हिस्से पर जो है ये चुनाव करा रहे हैं इमरान सरकार। प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का जो सीना था वो बिल्कुल फेल होता दिख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ा झटका मोदी को पाकिस्तान से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में मिला तेजस्वी को आज शिवसेना का साथ। बीजेपी पर बोला हमला, कहा गड़बड़ी करके बनाई है। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में सरकार नहीं स्वीकार करेंगे, हम महागठबंधन की हार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर शिवसेना में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि आज शिवसेना ने तेजस्वी यादव का खुला समर्थन करते हुए जेडीयू और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि भले ही बिहार में एक बार फिर भाजपा जेडीयू गठबंधन जीत गया है, लेकिन शिवसेना इस जीत को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। शिवसेना का कहना है कि इस चुनाव का असली विजेता महागठबंधन ही है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने पहले भी तेजस्वी यादव की तारीफ की थी और कहा था कि आप ही बिहार चुनाव में मैन ऑफ द मैच होंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि 2024
2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी और अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव में भी बिहार के होंगे। तो शिवसेना ने बीजेपी की जीत को मानने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों बिहार से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच बड़ा तनाव। अखिलेश के मंत्री पद को शिवपाल ने आज ठुकराया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान देते हुए भतीजे अखिलेश यादव के मंत्री पद ऑफर को ठुकरा दिया है। एबीपी गंगा से बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि कोई क्या कर रहा है हमें उस पर नहीं जाना चाहिए, सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमें अपनी पार्टी और संगठन मजबूत करना है, फिर उसके बाद बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। शिवपाल ने कहा कि हमारी पार्टी बन चुकी है और हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर जल्द निकलने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कल दिवाली मनाते हुए इटावा में कहा था कि हम शिवपाल यादव जो हमारे चाचा हैं उन्हें अपनी सरकार बनने पर मंत्री का पद देंगे, लेकिन मंत्री पद के ऑफर को आज शिवपाल यादव यानी चाचा ने ठुकरा दिया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक बार फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में तनाव बन गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो ममता ने किया पश्चिम बंगाल में बड़ा ऐलान, 2 लाख युवाओं को बांटी जाएंगी मोटरसाइकिलें। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार कर्म साथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। ममता सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर 4 नवंबर को लगभग 10 लाख लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा है, जो 2 लाख लाभार्थियों पर निर्भर है, जिसे लेकर मोटरसाइकिल देने की ममता बनर्जी ने बात कही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी मोटरसाइकिल पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जी, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे सामान रखकर बेच सकें। और वहीं आपको बता दें ममता ने कहा है कि 2 लाख युवाओं को 2 लाख मोटरसाइकिलें पश्चिम बंगाल में बांटी जाएंगी। तो ममता ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो चुनाव हारने के बाद पहली बार बोले डोनाल्ड ट्रंप, वक्त बताएगा कि मैं राष्ट्रपति रहूंगा या नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव में मिली करारी हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस और अपनी हार को स्वीकार करने के लिए अमेरिका में तैयार नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हार के बाद पहला भाषण दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वक्त बताएगा कि मैं राष्ट्रपति रहूंगा या नहीं। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में धांधलेबाजी का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका की जनता ने मेरे पर सपोर्ट करके मुझे वोट दिया, लेकिन धांधलेबाजी कर चुनाव में वोटों में तो सरकार जो बाइडेन ने बनाई है। वहीं आपको बता दें कि अब डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने के लिए व्हाइट हाउस तैयार नहीं है और अपनी हार भी नहीं मान रहे हैं, जिसको लेकर अब बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकलकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो बिहार चुनाव में मुसलमानों ने जेडीयू को किया खारिज। तो जेडीयू नेताओं का छल का दर्द, कहा कोई किसी के लिए क्यों करेगा काम जब नहीं दे रहे हैं वोट। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में परिणामों में जैसे तैसे एनडीए बहुमत तो पा गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए चुनाव परिणाम कई मायने निराशाजनक रहे हैं। जिस बात से जेडीयू सबसे ज्यादा निराश है वो ये है कि जेडीयू के टिकट पर एक भी मुस्लिम विधायक इस बार नहीं जीत पाए। इस बात की कसक जेडीयू नेताओं की बातों से साफ छलक रही है। रह रहकर भी जेडीयू के नेताओं की बातों में ये दर्द भी छलक रहा है कि जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल वलियाबी ने न्यूज 18 से बात करते हुए अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए कहा है कि आखिर क्यों कोई किसी के लिए विकास करेगा। जितना काम नीतीश कुमार ने बिहार में मुसलमानों के लिए किया, उतना किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बिहार में नहीं किया। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जबकि
2015 में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। आरजेडी के टिकट पर सबसे ज्यादा 8 मुस्लिम जीते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 5 मुस्लिम विधायक एआईएमआईएम की टिकट से जीते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से 4, सीपीआई माले से 1 और बसपा के टिकट पर 1 ने जीत हासिल की है, जबकि जेडीयू से 1 भी मुस्लिम विधायक नहीं जीत सका है। वहीं अगर 2015 के चुनाव की बात करें तो राजद के से 11, कांग्रेस से 7, जेडीयू से 5 और सीपीआई माले से 1 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। यानी इस बार मुसलमानों ने बिल्कुल बीजेपी के सहयोगी जेडीयू को वोट नहीं दिया और 1 भी मुस्लिम विधायक नहीं जीता, जिसका नीतीश कुमार को काफी दर्द है।